दुनिया के लिए सबसे डरावनी खबर आज नॉर्थ कोरिया से आई है। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की बैठक के 48 घंटे के बाद ही नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने 2 स्ट्रेटेजिक टेस्ट किए हैं। पहला है क्रूज मिसाइल और दूसरा है अंडर वाटर टॉर्पीडो। यानी रूस चीन के साथ साथ अब किम भी न्यूक्लियर पोसाइडन से सुनामी ला सकता है। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माना जा रहा है कि समंदर में महाविस्फोट तो किम ने किया, लेकिन इसका रिमोट पुतिन के हाथ में है। अब एशिया पैसिफिक से लेकर अटलांटिक महासागर तक महाविनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि जिस परमाणु विनाश की आशंका जताई जा रही है, क्या वो किम जोंग के जरिए कराया जाने वाला है? महाविनाश के नाम है 3: पुतिन, जिनपिंग और किम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सर्वनाश का बंदोबस्त कर दिया है। यूक्रेन युद्ध का अंत अकेला रूस नहीं, बल्कि पुतिन, शी और किम की तिकड़ी करने वाली है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। सर्वनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किम के इस क्रूज मिसाइल कैरियर से सर्वनाश मचाने की प्रैक्टिस हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया के पूर्वी तट पर किम के 2 मिसाइल कैरियर पहुंचे। दोनों ने पोजीशन ली। ट्रक पर माउंटेड बैटरी आसमान की ओर उठी। इसके बाद गर्जना करती हुई 2 क्रूज मिसाइल फायर कर दी गई। हंसते हुए किम ने दोनों लॉन्च देखे और किम की दोनों मिसाइल लक्ष्य की ओर चल पड़ी। क्रूज मिसाइल की फ्लाइट का ऐसा वीडियो आज तक दुनिया ने नहीं देखा जैसा नॉर्थ कोरिया ने जारी किया। ये किम के न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलों की गर्जना है। देखिए जमीन के कितने नजदीक से ये मिसाइलें उड़ रही हैं। जमीन के इतने नजदीक उड़ती वासल मिसाइल के सामने जैसे ही पहाड़ आता है, वो ऊपर उठकर रास्ता बदल लेती है। नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ क्रूज मिसाइल ही नहीं बल्कि एक और विनाशक धमाका किया। येलो सी के किनारे पर खड़े होकर किम ने ये टेस्ट देखा। मतलब साफ है कि अब किम के पास वॉर रेडी क्रूज मिसाइल है, साथ में अंडर वाटर ड्रोन का टेस्ट भी हो चुका है। किम के 2 विनाशक टेस्ट का समय देखिए। शी जिनपिंग और पुतिन के मुलाकात के 48 घंटे बाद ही किम ने 2 विनाशक टेस्ट करके अमेरिका को धमकी जारी कर दी है। किम की क्रूज मिसाइलों का नाम है हवासल 1 और हवासल 2। किम की क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। क्रूज मिसाइल जमीन के नजदीक उड़ती है। इन्हें रडार से ट्रेस करना आसान नहीं है। क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्रूज मिसाइलों की रेंज के बारे में नॉर्थ कोरिया ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। किम के न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन का नाम है हेल। इसे कोरियन शब्द का मतलब है सुनामी। किम का अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च होने के बाद 59 घंटे तक सागर में चलता रहेगा। अंडर वाटर ड्रोन पर 80 से 150 मीटर की गहराई में टेस्ट किए गए। नॉर्थ कोरिया के ईस्ट कोस्ट पर अंडर वाटर ड्रोन डेटोनेट किया गया। इसके धमाके से रेडियो एक्टिव सुनामी आ जाएगी। 500 मीटर से ऊंची लहरें उठेंगी। जिस भी देश के तटीय इलाके में इससे विस्फोट होगा वो सुनामी से पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। रेडिएशन से लाखों लोगों की मौत भी हो जाएगी। किम जोंग की स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और पोसाइडन का सफल टेस्ट हो चुका है और किम की हंसी इस बात की गवाही दे रही है कि वो कितना निश्चिंत और कितने विश्वास से भरा है। किम ने यह सर्वनाश मचाने वाला टेस्ट तब किया है जब साउथ कोरिया और अमेरिका के उसके बॉर्डर पर 11 दिन तक चली फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज खत्म हुई। 23 मार्च को एक्सरसाइज खत्म हुई और 23 मार्च को ही पुतिन ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर अग्नि वर्षा और न्यूक्लियर सुनामी की दोहरी चेतावनी जारी कर दी। ये महज संयोग नहीं है कि जिनपिंग के मॉस्को से लौटने के बाद किम जोंग उन ने 2 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए। अमेरिका का विरोधी और चीन और रूस का समर्थक नॉर्थ कोरिया ने पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के बाद दोनों टेस्ट एक साथ किए हैं। तो क्या संदेश यह है कि न्यूक्लियर विनाश रूस नहीं बल्कि दुनिया का वो तानाशाह करने वाला है जिसके अगले कदम का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है? राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ तिहरे प्रहार का व्यूह तैयार किया है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन इस गठबंधन के साथी हैं। चीन ने इसी महीने न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन के पास भी न्यूक्लियर टॉर्पीडो हैं। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलें टेस्ट कर चुका है। उसके पास पहले से ही न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। अब किम को क्रूज मिसाइल और अंडर वाटर टॉर्पीडो की ताकत मिल चुकी है।
यूक्रेन में जारी जंग रूस के अस्तित्व पर खतरा बन रही है और अब पुतिन का तिहरा गठबंधन अमेरिका पर खतरा बनने लगा है। अमेरिका की नेवी ताकत में बहुत बड़ी है, लेकिन अमेरिका के पास इतने विनाशक अंडर वाटर टॉर्पीडो नहीं है जितने इन तीनों देशों के पास हैं। महाविनाश की ये जंग अब समंदर से शुरू हो सकती है। समंदर में अमेरिका की ताकत न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन सबमरीन के मामले में चीन और रूस मिलकर अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं। रूस ने अमेरिका की न्यूक्लियर घेराबंदी के लिए अपनी न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन उसके तटीय इलाकों में तैनात कर दी है। अमेरिकी नॉर्थकॉम के कमांडर जनरल ग्लेन वैनहर्क ने कहा है कि रूस ने यासेन क्लास न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल के साथ एक सबमरीन अमेरिका के पास तैनात कर दी है। जनरल ग्लेन के मुताबिक अटलांटिक और पैसिफिक में रूस की सबमरीन तैनात है और ये अमेरिका के लिए 24 घंटे खतरा बनी हुई है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि किम जोंग और शी जिनपिंग का जंगी बेड़ा भी अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है। एशिया में जिनपिंग और जोंग खतरा है तो रूस की सबमरीन पूरे कोस्टल अमेरिका के पास तैनात है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रूस की कई सबमरीन तैनात हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर हैं। यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। यूक्रेन युद्ध से अमेरिका रूस के विनाश का प्लान बना रहा है, लेकिन उस पर भी विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का ये गठबंधन कभी भी महाविनाशक हमला कर सकता है, जिससे धरती के विनाश का चक्र शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।